हमारी पॉलिसी आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं सजू पांडे पार्क में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आज धरने पर बैठे हैं। वही हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना परिचय बता दें। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड जी जनार्दन राम। जी सबसे पहले कि आपका धन्यवाद जो बाइक लेने के लिए। जनार्दन जी, आप के कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आज धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं, क्या बताएंगे? साथियों, जैसा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यूपीए की सरकार में जो हमारे पार्टी के दो मंत्री थे, गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता और कामरेड चतुरानंद मिश्र कृषि मंत्री, उस समय हमारे पार्टी लेफ्ट के 60 सांसद थे जिनके दबाव में मनरेगा कानून पास हुआ था। और मनरेगा कानून पास होने के बाद गरीबों के ये सुनिश्चित किया गया था जो गांव से पलायन हो रहे थे उनको गांव में रोजगार देने के लिए मकसद से ये योजना लागू की गई थी। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है ये इस तरीके का कानून बना रही है जो विकसित भारत जी राम जी करके, जो महात्मा गांधी से इतना नफरत है। जैसे गांव में आम चर्चा थे, जो बड़े सामंती लोग थे, तो अगर कोई तेली नाम का अगर परिवार रहता था तो लोग उसको अपशगुन समझते थे कि सुबह उठते ही अगर तेली का मुंह देख लिया जाए तो ये बड़ा अपशगुन है। तो उस मंशा के हिसाब से जो ये फासिस्टवादी मनुवाद को मानने वाली ये जो सरकार है ये महात्मा गांधी से इतना नफरत करती है जो आज़ादी की लड़ाई में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चाहे तमाम देश के राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाए थे, जिनके प्रतीक के नाम पर ये मनरेगा कानून रखा गया था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट, उसको बदल करके विकसित भारत जी राम जी करके ये कानून बनाया। और ये प्रयास किया जो मौजूदा जो कानून जिस मकसद से पास हुआ था कि देश की राष्ट्रीय संपदा पर जो राष्ट्रीय कर मिलता है सारा सेंटर के पास है। सेंटर ने ये डिसाइड उस समय था कि 90% सेंटर को वहन करेगी और 10% राज्यांश रहेगा। लेकिन ये मौजूदा सरकार इस एक्ट में 60% सेंटर गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। मैं आप वाई के माध्यम से, मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये राज्यांश जो सरकार तनख्वाह देने के लिए, ऐसे ऐसे स्टेट हैं जहां पर कोई कल कारखाना नहीं है, कोई भारी उद्योग नहीं है जिससे उनको कर मिलता हो और जिससे कि वो कोई योजना ये मनरेगा की जो मंशा है उसमें अपना पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन इनकी मंशा है SIR के नाम पर पूरे देश में किसान तमाम लोगों को उलझाए, 3 कृषि बिल के कानून को ला करके पूरे देश के किसानों को उलझाए, तमाम श्रम कानून को में बदलाव कर रहे हैं। ये मनुवाद और ये जो फासिस्ट तरीके से जिनकी सोच है, जो आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा, इसका कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं रहा, न एक कोई स्वतंत्रता सेनानी इनके पार्टी में है। इस तरीके की मानने वाले लोग आज पूरे देश के तमाम क्रांतिकारियों, तमाम देश के जो अपनी जान की आहुति दिए, उनको नामकरण हटा करके अपने आध्यात्मिक तरीके से तमाम तरह के लोगों, मजदूरों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। उसी के खिलाफ पूरे देश के वामपंथी लाल झंडे के लोग सड़क पर और संसद में आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जो ये मजदूर विरोधी कानून बनाए हैं उसको वापस लिया जाए। यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, लाल सलाम। जी, क्या बताएंगे आप? परिचय बता दें। मेरा नाम शशिकांत कुशवाहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य काउंसिल के सदस्य हैं। जी, आज सजू पांडे पार्क में आप लोग धरने पर बैठे हैं मनरेगा कानून को नाम बदलने को लेकर, क्या बताएंगे? ये जो सरकार है, जो मनरेगा कानून में मजदूरों को जो काम पाने का 100 दिन अधिकार था, उस अधिकार को ख़त्म करके अब मनरेगा कानून की जो मूल आत्मा है,
जो उसके जो पूरा मसविदा है उसको ही पलट देने के लिए ये कानून लाया गया है और पूरा का पूरा एक तौर पे कह लीजिए कि मजदूरों से छीन लेने वाला है। तो उसके खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे हैं और वामपंथी दलों की तरफ से आज देशव्यापी आह्वान है, उसी आह्वान के तहत ये आंदोलन चल रहा है। आगे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। वही हमारे साथ एक और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी चाचा, क्या बताएंगे आज जी। धरना का मुख्य उद्देश्य? मेरा नाम अमेरिका सिंह यादव है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्यकारिणी का मेंबर हूँ। जी ये सरकार जो पहले से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून जो बना था जी उसको बदल कर नया कानून ले आई, जिससे महात्मा गांधी का नाम हटाया है। उससे पहले से जो लोग मजदूरों को लाभ मिलने वाला था उससे कम लाभ मिलेगा, राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। तो इनकी जो आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, आज़ादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से इतना नफरत है कि सिर्फ उनका नाम हटाने के लिए नया कानून ले आए हैं जो मजदूर विरोधी है। इससे पहले 21 नवंबर को 44 श्रम संहिताओं को 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया इन्होंने। ये भी मजदूर विरोधी कानून थी। अब इस पर हमला किया है। चूँकि जब यह मनरेगा कानून बना था तो दुनिया के देशों में भारतवर्ष एक पहला देश था जो ग्रामीण क्षेत्रों में और संगठित क्षेत्र के जो मजदूर उनके लिए काम की गारंटी की गई, जिसकी पूरी सराहना की गई। अब इस पर यह सरकार हमला बोल रही है, इसलिए सरकार के खिलाफ ये धरना चल रहा है और भविष्य में लड़ाई तेज होगी। वही आप देख रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग धरने पर बैठे हैं। मनरेगा कानून का नाम बदलने को लेकर आज लोग सजू पाणे पार्क में बैठे हैं और अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप के विरोध जता रहे हैं। वही आप देख रहे थे, गाजीपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ वारसी की रिपोर्ट।